नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज का ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग साइंस के एमसीक्यू करेंगे। बीच में एक दिन कल वीडियो नहीं आ पाया है, तो अब से रेगुलर रहने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती जिसके कारण से नहीं बना पाया वीडियो। आज से साइंस हम लोग आज कर लेंगे 3, 4, 5 वीडियो जो होगा उसमें आपका बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। 2 और वीडियो लगेंगे बायो को ख़त्म करने। बहुत सारा हिस्सा होता है बायो का, सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। उसके बाद फिजिक्स के एमसीक्यू हम लोग करेंगे, देन केमिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले का अगर आपको एमसीक्यू देखना हो तो साइंस एमसीक्यू 2025 नाम से प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाकर के देखिएगा। यकीन मानिएगा बीपीएससी प्रीलिम के लिए या इस प्रकार के जो साइंस के एमसीक्यू होते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं करवा रहा है पूरे यूट्यूब पर, मैं इतना कह सकता हूँ। ख़ासतौर से बीपीएससी के लिए तो कोई है ही नहीं। इस प्रकार के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के कोर्सेज बेचे जा रहे हैं क्रैश कोर्स के नाम पर। तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा साथ में। हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल होंगे। और देखिए पहला सवाल क्या है, कंकाल तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम? रक्त उत्पादन, संरचनात्मक समर्थन, पाचन, श्वसन। तो यह स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है शरीर को। शरीर जो आपका खड़ा है या किसी भी पोजीशन में होते हैं तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो देता है, हाथ को उठाना, पैर को आगे बढ़ाना, ये सब स्केलेटन का ही काम होता है। यह इसी का काम होता है, इसी सिस्टम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शरीर को समर्थन, गतिशीलता, अंगों की सुरक्षा, ये सब कुछ स्केलेटन का ही काम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 80 हड्डियां जो हैं ये एक्सियल स्केलेटन के होते हैं। एक्सियल, जिसको हिंदी में क्या बोला, एक्सियल को अक्षीय कंकाल के होते हैं। और 126 जो हैं यह उपांगीय कंकाल के होते हैं। उपांगीय कंकाल के होते हैं। तो इनको मिला करके कितना हो जाता है? तो 206 आपका टोटल हड्डी हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल्स? मसल्स जो होते हैं, मसल तो बिल्ड करने के लिए तो आप एक्सरसाइज करते हैं। इनका मुख्य फंक्शन क्या होता है? तो गति और संकुचन, यानी कि मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन, यही इनका मुख्य काम होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। मांसपेशियां संकुचन और विश्राम के माध्यम से शरीर की गति और स्थिरता प्रदान करती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा है? तो सबसे प्रारंभिक अंग जो होता है आपका मुख ही होता है। मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। पाचन तंत्र में शुरुआत जो है मुख से ही होती है, जहां भोजन चबाया जाता है और लार के साथ में मिश्रित होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि क्या सबसे पहले पचता है और कहाँ पर कौन सा चीज़ पचता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके। श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, गुर्दे। तो सबसे मुख्य अंग जो होता है फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। लंग्स होता है, इसी के द्वारा श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। फेफड़ा श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई होता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित हो जाता है, बाहर की तरफ में धकेल दिया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य होता है। ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं आपके शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको वहन करता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। इसका काम ए हो जाएगा। ए सबसे मुख्य काम होता है इसका। ए सबसे मुख्य काम होता है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम क्या होता है? तो उत्सर्जन मुख्य अंग कौन सा है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यह कौन सा है? तो यह है आपका गुर्दा, यानी कि किडनी है। किडनी गुर्दा उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छान करके मूत्र बनाते हैं और उससे आपका ब्लड जो है ये पूरी प्योरीफाई होता रहता है। दिन भर वो काम करता रहता है बिना थके। किडनी क्या करता है? तो आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं पूरे शरीर में वो चलता है। और भी आपने पढ़ा कि परिवहन तंत्र जो होता है इसका क्या काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि पूरे शरीर से ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, अपशिष्टों को एक जगह इकट्ठा करना और उस अपशिष्ट को जो किडनी है वो छान करके हमारे शरीर से अलग अलग भागों के द्वारा निष्कासित कर देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा।
आसान से कठिन सभी प्रकार के सवाल आएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? व्हाट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है भाई? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। जो शरीर की सभी गतिविधियों को समन्वित करता है, यही पूरे जो शरीर है हमारी नर्वस सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करता है और सभी शरीर के आपके हिस्से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जिनको नर्व से जुड़ी बीमारी होती है उनके साथ यही तो होता है कि शरीर सही से क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क इसका कंट्रोल सेंटर होता है। अंतःस्रावी तंत्र, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोनों का स्राव करना, हार्मोन सिक्रेशन जो होता है अंतःस्रावी तंत्रों का मुख्य काम यही होता है। अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन होता है इनसे। इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, मानव रीढ़ में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ग्रीवा, वक्ष, कटी, त्रिक और पुच्छ क्षेत्रों में विभाजित होती हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी हैं? हृदय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी या पाचक मांसपेशी? तो इसका आंसर क्या हो जाए? ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार से बिल्कुल काम करे, नहीं तो कोई काम ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंकाल जो मांसपेशी होती है इसको कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी। इसको कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी क्योंकि इच्छा के अनुसार ही संकुचन करती हैं, गति करती हैं। कुछ भी करेंगी तो आपकी इच्छा के अनुसार ही करेंगी। इसका आंसर सी हो जाता है। पाचन में लार का कार्य क्या है? यहीं से देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि मुख से आपका पाचन शुरू हो जाता है। मुख से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो होता है यह सबसे पहले मुख में लार से ही शुरू हो जाता है। आप चीनी खाकर देखिए, कोई मीठा चीज़ खा करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि ज़्यादा लार बन रहे हैं। जैसे रोटी को निगलते समय आपको हल्का मीठा का एहसास होता है, वो भी इसी के कारण से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम को याद रखें, एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पर होता है? तो मानव के लार में होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, इसी कारण से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन यहीं से हमारे मुख से शुरू हो जाता है। ये सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है इस एंजाइम के बारे में भी और स्टार्च के बारे में भी कि स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है लार जो है वो इस एंजाइम की मदद से, और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए कई सारे ऐसे चीज़ें जिसको जब आप खाएंगे तब आपको मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब आप उसको निगलना शुरू करते हैं तो हल्का सा मीठापन का एहसास होता है। वो इसी के कारण से एहसास होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। श्वसन में डायफ्राम का कार्य क्या होता है? तो श्वास प्रश्वास में सहायता करता है। ये ब्रीदिंग में आपके सहायता करता है, ब्रीदिंग में सहायता करता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होता है। 2 आलिंद और 2 निलय उनको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुर्दे में नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? हमारा जो गुर्दा है उसमें नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है पूछा जा रहा है। किडनी में नेफ्रॉन होता है, उसका काम तो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, या ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? न्यूरॉन का तो यह नर्व जो इम्पल्सेज होते हैं उनका ट्रांसमिशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह इम्पल्सेज को ले जाने का काम करता है न्यूरॉन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका संदेश संचरण का काम करता है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो है हमारा उसमें संदेश संचरण का काम करता है, या इम्पल्स को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका यही काम होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ये तो पिछले वीडियो में भी करवाया था मैंने। पैनक्रियाज से होता है, अग्नाशय जिसको कहा जाता है। कृपया इसको इंग्लिश में भी करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था साइंस के लिए कि कृपया साइंस में और वैसे भी एग्जामिनेशन में भी अब अक्टूबर नवंबर में 70 के मेंस का रिजल्ट आने वाला है ना। और आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं हॉल में इंटरव्यू वाले में, तो वहाँ पर आपसे बेसिक इंग्लिश आ रहा होगा, इसका वो उम्मीद करते हैं। आपसे कोई सवाल अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो ये नहीं सुनना चाहते कि हैं
क्या पूछा आपने, ये नहीं वो सुनना पसंद करेंगे। कृपया मुझे हिंदी में बताइए, नहीं, आपको इंग्लिश की बेसिक समझ होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, इतना तो समझ जाएं कि भाई क्या कह रहा है। और साइंस के साथ भी वैसा ही है, आप साइंस को हिंदी की जगह पर इंग्लिश में प्रेफर कीजिए। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बोलूँगा टर्मिनोलॉजी क्लियर करने के लिए आप इंग्लिश का भी सहारा लीजिए, तो इससे चीज़ें बेसिक से क्लियर होंगी और कन्फ्यूजन कम होगा आपको। तो मेंस के जिनका होगा इंटरव्यू के लिए मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा, जितना हद तक होगा गाइड करूँगा, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। अग्नाशय, इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जो शुगर है वो कितनी मात्रा में होगा, कम ज़्यादा, वे यही बैलेंस करता है। भ्रूणीय विकास में ब्लास्टुला का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द ब्लास्टुला इन एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट? ब्लास्टुला क्या है यह पूछा जा रहा है। तो यह खोखली कोशिकाओं का गोला होता है, हॉलो बॉल्स ऑफ सेल होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते एग्जामिनेशन में, इसका आंसर बी हो जाएगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का क्या कार्य होता है? लिगामेंट का कार्य होता है हड्डियों को जोड़ना। कनेक्टिंग बोन्स, हड्डियों को जोड़ने का काम होता है, कनेक्टिंग बोन्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में लिगामेंट का कार्य होता है बोन्स को जोड़ के रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आंतों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मांसपेशी इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसमें पाई जाती है। इंटेस्टाइन स्मॉल एंड बिग होता है, दो होते हैं। चिकनी मांसपेशी अनैक्षिक होती हैं और आंतों, रक्त वाहिकाओं आदि में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से आंतें और जो हमारे रक्त वाहिकाएँ हैं उसमें भी पाई जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लड वेसल्स कहा जाता है रक्त वाहिकाओं को, ब्लड वेसल आसानी से याद रह जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, इसका आंसर बी हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का अवशोषण, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी में सवाल की भाषा थोड़ी सी अलग है। इसका मुख्य सवाल जो है वो है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन? हमारा जो डाइजेशन है, पाचन तंत्र है, उसमें छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये यहाँ पर सही सवाल होना चाहिए। छोटी आंत का पाचन में मुख्य कार्य क्या है, इस प्रकार से होगा, ग्रामेटिकल एरर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पोषक तत्व का अवशोषण जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा को अवशोषित करती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। श्वसन में गैस विनिमय कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूपिकाओं में, कूपिकाओं में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कूपिकाएँ एल्वियोली, फेफड़ों में वह स्थान है जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में चला जाता है, हेमोग्लोबिन्स का नाम आपने सुना होगा, प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो शरीर से बाहर दूसरे नाक के द्वारा निकल करके आ जाते हैं। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतकों तक अर्थात टिश्यू तक, टिश्यू क्या होता है? सेल का बना होता है टिश्यू, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू का बनाते हैं और टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं, यानी कि सबसे अंतिम सिरा टिश्यू तक ले जाते हैं, उसके पश्चात से सेल में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उपयोग करके पावर जनरेट किया जाता है, शक्ति बनाई जाती है जिससे आपका शरीर चलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परिवहन का मुख्य कार्य होता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? तो किडनीज में होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर ब्लड से जितना हम इम्प्योरिटीज़ हैं उसको प्योरीफाई करता है ये किडनी, और वहाँ से हमारे शरीर के उत्सर्जन अंग के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंसेज? बैलेंस जो आपका बनता है, चाहे वो खड़ा रहने में ही क्यों ना बैलेंस हो, संतुलन जो आपका बनता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो संतुलन जो है वो कौन बनाता है आपके ब्रेन में? तो सेरिबेलम इसका नाम है, सेरिबेलम इसका नाम है। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। संतुलन, समन्वय को नियंत्रित करता है यह हमारे शरीर में। जिनका ये हिस्सा खराब होता है वो संतुलन नहीं बना पाते हैं, समन्वय नहीं बना पाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये तो मैंने पहले भी करवाया था। यह मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा।
मैंने दो प्रकार के थायराइड बताए थे, हाइपर और हाइपो बताया था। एक में ज़्यादा इसका सिक्रीशन होता है तो भी समस्या है, शरीर पतला हो जाएगा, और एक में अगर सिक्रीशन इसका कम हो जाता है तो आपका शरीर मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की समस्याएं बनाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र में कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? तो जोड़ों में लचीलापन जो है कार्टिलेज के कारण ही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉइंट्स, कंकाल तंत्र में जो कार्टिलेज होता है, जो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका जॉइंट मुड़ रहा है, वो इसी के कारण से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। हृदय मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? जो हमारा हृदय है उसकी जो मांसपेशियां अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे। हमारी इच्छा से कैसे चल सकते हैं? हमारी इच्छा से चलेगा तो हमें तो इच्छा मृत्यु का वरदान हो जाएगा। गंगापुत्र भीष्म का जो हृदय होगा वो ऐच्छिक प्रकार का होगा, उनके मन के हिसाब से चलता होगा, जब तक चाहेंगे तब तक चलता रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। हृदय मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं और स्वचालित रूप से संकुचन करती हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। यकृत का पाचन तंत्र में क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा पित्त का स्राव करना। पित्त का स्राव करना। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कुपिकाओं में होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ देर पहले भी ये करवाया था, अभी कुछ देर पहले भी ये सवाल हुआ था, रिपीट हो गया है। रक्त का मुख्य घटक क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो है ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। रेड ब्लड सेल जो है ये H2 नहीं O2 का परिवहन का काम करते हैं। प्लाज्मा क्या है? तो रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्लाज्मा रक्त का मुख्य घटक है जो लगभग 55% हिस्सा बनाता है और पानी, प्रोटीन, अन्य पदार्थों को ले जाता है। ब्लड का 55% प्लाज्मा ही होता है। किसी किसी को बीमार होने पर प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है जिनके अंदर रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र मार्ग का कार्य क्या होता है? यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। इसका वही कार्य होगा। मूत्र का निष्कासन कार्य होता है। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में जो अलग अलग हैं उसको भी पढ़ के जाइएगा, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। मानव शरीर और सेल बायोलॉजी और पादप, ये तीन ही है बायो के मुख्य अंग, और इन्हीं तीनों से आपके सवाल आते हैं। बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक यानी कि फंक्शन क्या है, नाम क्या है, किसको क्या कहा जाता है, बस इसी से सवाल आते हैं बायोलॉजी में। चूँकि हम लोग इसका अध्ययन नहीं करते। आप मुझे बताइए, पॉलिटी आप साल भर घसते हैं, हिस्ट्री आप साल भर करते हैं, इसीलिए आपको आसान लगता है ये। अब किसी नीट वाले को पकड़ा दीजिए बायो का ये सब सवाल, बोलेगा क्या आप दे रहे हैं आप, क्योंकि उनके लिए ये आसान है, क्योंकि साल भर वो इसको घसते हैं। समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ। तो आपको टफ साइंस इसीलिए लगता है क्योंकि हम इसका कम पढ़ते हैं। प्रीलियम से पहले उल्टा लिया, याद कर लिया, चले गए एग्ज़ाम, वहाँ उल्टी करके आ गए। इसी प्रकार का काम करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा और याद भी होने लग जाएगा। कठिन नहीं है बायो, बहुत कुछ छोटा सिलेबस है, लेकिन उसमें शब्द चूँकि कठिन हैं और अनजान से लगते हैं क्योंकि कम पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है आपको। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हार्ट रेट? इसका आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नाम है इसका। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एड्रेनालाइन का स्राव कहाँ से होता है? सही शब्द पढ़ना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। सी हो जाएगा। अधिर्विक ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से होता है। नाम हार्मोन का मिल रहा है उस ग्लैंड से। इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, यह पिछले वीडियो में बताया था। भ्रूणीय विकास में गैस्ट्रुलेशन का कार्य क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। कंकाल तंत्र में अस्थि मज्जा का क्या कार्य होता है? तो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना, ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये पिछली बार मैंने पूछा भी था। अस्थि मज्जा जो होते हैं, अस्थि मज्जा लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करती हैं, इसीलिए हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूस रेड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा।
मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम जरूर होना चाहिए। मांसपेशियों में संकुचन के लिए कैल्शियम आपके शरीर में चाहिए होता है। ये नहीं रहने से संकुचन में दिक्कत आती है और आपने देखा हो कई सारे लोगों को जो दिक्कत आने लग जाती कैल्शियम की कमी से, हड्डियों में दर्द, वो यही कारण होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, कैल्शियम आयन मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक है जो एक्टिन और मायोसिन के बीच बंधन को सक्षम करते हैं। कैल्शियम आयंस आर इसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनेबलिंग बाइंडिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये भी याद रखिएगा, इनके बीच बाइंडिंग किसके कारण से होता है? तो कैल्शियम आयरन के कारण से होता है। कैल्शियम आयन के कारण से होता है। कैल्शियम आयन के कारण से होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अमाशय इससे होगा विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। पूछा जा रहा है में ही होगा क्योंकि ये पाचन में मदद करता है। एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, एंजाइम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पेप्सिन है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। पेप्सिन को पेप्टाइड्स भी कहा जाता है। पेप्टाइड्स यह किसका पाचन करता है? तो पौ से पेप्सिन, पौ से पेप्टाइड्स और पौ से प्रोटीन का पाचन करता है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन करता है, वसा का। ये ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो लाइपेज वसा में पाचन मदद करता है। श्वसन तंत्र में श्वसन नली का कार्य क्या है? तो हवा का मार्ग, एयर पैसेज बनाना, यही इनका कार्य होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन ब्लड? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, डिजीज रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं हमारे ब्लड में। बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या है कि मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? ये तो अभी हमने कर लिया। और यूरिन को स्टोर करते हैं। ये ऊपर जो था उत्सर्जित वाला था, ये स्टोर करते हैं और स्टोर के पश्चात से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका काम स्टोरेज का होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में सिनेप्सेज क्या है? सिनेप्स क्या है तंत्रिका तंत्र में? न्यूरॉन्स के बीच का अंतर को कहा जाता है सिनेप्स। इसका आंसर बी हो जाएगा। सिनेप्स न्यूरॉन के बीच का अंतर है जहां तंत्रिका संदेश रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचारित होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेलाटोनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो यह पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड से। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। नींद जागने के चक्र को कंट्रोल करता है यह। भ्रूणीय विकास में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा का कार्य होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना। प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कंकाल तंत्र में जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 230 जॉइंट्स हैं। 230 जॉइंट्स होते हैं। मानव शरीर में लगभग 230 जोड़े हैं जो गति और लचीलापन प्रदान करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन स्केलेटन सिस्टम? तो 230 जॉइंट्स हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन का क्या कार्य होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन का कार्य होता है इनका। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। पाचन में अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो ये पाचक एंजाइम का स्राव करता है जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज जैसे पाचन एंजाइम स्रावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र में कूपिकाएँ ये गैस के थैले होते हैं जहाँ पर हवाओं का क्या होता है? विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो रक्त के जमाव को करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स रक्त जमाव मदद करते हैं। जैसे चोट लगने पर रक्त स्राव जो रुकता है वो प्लेटलेट्स के कारण से ही रुकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर होगा। गुर्दों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन, निस्पंदन कहा जाता है। गुर्दों में नेफ्रॉन रक्त को छान करके मूत्र बनाते हैं जिसे निस्पंदन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। इस वाले PDF में से मैंने 51 सवाल आपको करवाए हैं और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे का मैं सारा करवा दूंगा। 100 से ज़्यादा MCQ हैं इसमें। उसके पश्चात से हम लोग पादप से जुड़े हुए MCQ करेंगे। ये हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा श्वसन प्रणाली, हमारे स्केलेटन, उससे जुड़े हुए सारे के सारे सवाल हैं जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।